गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी क्लास में कक्षा 7वीं में हम पढ़ने वाले हैं पहला पाठ हम पंछी उन्मुक्त गगन के। तो चलिए पहले इस पाठ को, इस कविता को हम एक बार गाते हैं और आप लोग भी इसको गाकर याद करने का प्रयास कीजिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निवोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये कविता किसने लिखी है? शिव मंगल सिंह सुमन ने, जो कि नीचे इनके कवि का नाम भी लिखा हुआ है। तो आपको याद करना है कि इस कविता को किसने लिखा है? शिव मंगल सिंह सुमन ने। चलिए अब इसकी व्याख्या करते हैं कि ये आप देख रहे हैं कविता में चित्र देख रहे हैं, इससे आपको दिख रहा होगा कि पंछी उड़ रहे हैं और वो अपनी अभिलाषा, अपनी इच्छा प्रकट की है। कवि ने पक्षियों की भावना को इस कविता में अभिव्यक्त किया है कि पंछी क्या चाहते हैं। ठीक है, पंछी मतलब पक्षी जो है क्या चाहते हैं। तो चलिए इसकी एक बार व्याख्या और कर लेते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के। पंछी क्या कह रहा है कि हम पक्षी जो हैं वह उन्मुक्त गगन के। उन्मुक्त मतलब क्या है? आज़ाद होकर के, स्वतंत्र स्वच्छंद आसमान में, गगन मतलब है आसमान, हम तो आसमान में स्वच्छंद रूप से उड़ान भरने वाले पक्षी हैं और पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। हम अपने गीत जो है, अपनी स्वतंत्रता के गीत, अपनी प्रसन्नता के गीत जो हैं खुले आसमान में उड़कर ही गा सकते हैं। हम पिंजड़े में बंद होकर के अपने मुक्त गीत जो हैं, अपनी प्रसन्नता के गीत, अपनी स्वतंत्रता के गीत नहीं गा सकते। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। वो क्या कहते हैं? अगर आप मुझे सोने के पिंजरे में भी अगर कैद करके रखते हैं तो वो कनक मतलब है सोना, उन सोने की तीलियाँ, उसमें पिंजरे की जो तीलियाँ हैं, श्रृंखलाएँ हैं जो, तो उन कनक तीलियों से टकरा कर हमारे जो पुलकित पंख हैं, मतलब जो प्रसन्नता से भरे हुए पंख हैं, जो उड़ने के लिए हमेशा प्रसन्न रहते हैं, पुलकित रहते हैं, वो पुलकित पंख जो हैं टूट जाएंगे उससे टकरा करके। और हम तो बहता जल पीने वाले हैं। वो कहते हैं कि हम तो नदी का, तालाब का बहता हुआ जल पीने वाले हैं, हमें उसी को पीने में सुख प्राप्त होता है और मर जाएंगे भूखे प्यासे। इस पिंजरे में कैद होकर के तो हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निवोरी। वो पक्षी कहता है कि हमारे लिए तो कटुक मतलब है कड़वी, नीम की जो निवोड़ी फल होता है वो कड़वा होता है, तो कह रहे कि हमारे लिए तो निवोड़ी, जो कड़वी निवोड़ी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है बजाय किसकी? कनक कटोरी की मैदा से। आप मुझे सोने के पिंजरे में रखें और उसमें सोने की कटोरी में अगर मुझे मैदा, अच्छा आटा खाने के लिए भी दें तो भी हमें नहीं चाहिए। पक्षी कहना चाहता है कि मुझे ये नहीं अच्छा लगता, क्योंकि इससे सबसे एक ही भाव पैदा हो रहा है कि पक्षी आज़ाद रहना चाहता है। उसे कैद करने से उसकी सारी इच्छाएं मर जाती हैं। वह कह रहा है स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण मतलब भी सोना है, और वही जो बेड़ियाँ हैं, श्रृंखलाएँ हैं उसमें जो पिंजरे की, तो कहती है उन सोने की श्रृंखलाओं के में बंद करके हम अपनी गति, उड़ान, तेज़ गति से उड़ान भरना, ये सब कुछ भूल गए हैं। बस सपनों में देख रहे हैं, बस हम सपने में ही देखते हैं तरु की फुनगी पर के झूले। जो वृक्ष, तरु मतलब है वृक्ष, और फुनगी मतलब वृक्ष की सबसे ऊपर की टहनी का सबसे ऊपरी हिस्सा, जहाँ पे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये पक्षी तुम्हें दिख रहा है, जो पेड़ की टहनी के ऊपर फुनगी सी एक ऊपर दिख रही है, उसके ऊपर जो नीला पक्षी जो है वो दिखाई दे रहा है,
उसी के ऊपर एक ये केसरिया रंग में ऑरेंज रंग में दिखाई दे रहा है ना। तो ये तरु की फुनगी पर के झूले जो हैं वहाँ उस फुनगी पर बैठ कर के झूला झूलना चाहते हैं, लेकिन वो झूला नहीं झूल पा रहे हैं। वो इसे किस में देख रहे हैं? केवल सपनों में देख रहे हैं। और कह रहे हैं पक्षी कि ऐसे थे अरमान, ऐसी इच्छाएं थी हमारी, तो ऐसे अरमान थे हमारे कि उड़ते, बहुत दूर उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, उस नीले आसमान की दूर तक सीमा पाना चाहते हैं कि कहाँ तक के नीले आसमान की सीमा है, उस सीमा को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ उड़ान भर करके। और लाल किरण सी चोंच खोलो, कहते अपनी लाल किरण के समान, जो सूरज की लाल किरण के समान हमारी चोंच है, उस चोंच से चुगते तारक अनार के दाने। वो आसमान में तारे हैं, उन तारे को किसका रूप दिया है? अनार के दाने का। तो तारे रूपी अनार के दानों को चुगना चाहते हैं अपनी लाल किरण की चोंच से। आगे क्या कहते हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। और फिर क्या करते वो? होड़ा होड़ी करना चाहते हैं। होड़ा होड़ी का मतलब क्या है? प्रतिस्पर्धा, होड़ लगाना चाहते हैं। किससे? क्षितिज से। क्षितिज क्या होता है? जहाँ धरती और आसमान की सीमाएं मिलती हुई नज़र आती हैं। अगर हम दूर तक देखेंगे तो हम दूर तक, जहाँ तक हमारी नज़र जाती है, तो हमें लगेगा कि लास्ट में, अंत में जैसे आसमान नीचे की ओर झुक रहा हो और नीचे धरती को छूने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन कहीं ऐसा संभव नहीं है। इसीलिए उसके लिए लिखा है कि सीमाहीन है। क्षितिज कैसा है? सीमाहीन है, जिसकी कोई सीमा नहीं हो, वह सीमाहीन है। तो कहते हैं कि उस सीमाहीन क्षितिज से वह पक्षी जो है होड़ लगाना चाहता है, प्रतिस्पर्धा करना चाहता है कि वह क्षितिज कहेगा कि हम ख़त्म ही नहीं होता है, और पक्षी कह रहा है कि हम अपनी उड़ान तब तक भरते रहेंगे जब तक कि क्षितिज को छू ना ले। लेकिन क्या होगा? क्षितिज की तो कोई सीमा नहीं है, इसलिए क्षितिज को तो वो पा नहीं सकता। तो या तो क्षितिज मिलन बन जाता पक्षी के लिए, या तो क्षितिज मिल जाता, या तो क्षितिज से मिल लेगा, या फिर तंती सांसों की डोरी, या फिर उसकी सांसों की डोरी समाप्त हो सकती है, या फिर उसके उड़ते उड़ते सांस भर जाए, और हो सकता है कि वह उस क्षितिज को प्राप्त ना कर पाए और पहले ही उसकी सांस की डोरी जो है टूट जाए, यानी कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो चाहे वह मर जाए, लेकिन वह क्षितिज को प्राप्त करने का कोशिश करेगा। नीड़ ना दो चाहे टहनी का। क्या कह रहे हैं पक्षी? कि चाहे मुझे घोंसला ना दो, नीड़ ना दो, घर ना दो रहने के लिए। किसका? पेड़ों की टहनी पर, पेड़ों की डालों पर चाहे मुझे नीड़ ना दो, मेरा घोंसला तोड़ दो, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे मेरे रहने का आश्रय जो सहारा है सब कुछ तोड़ वोड़ दो, छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं, लेकिन ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं जो कि उड़ने के लिए दिए हैं। तो उस आकुल उड़ान में, आकुल मतलब क्या है? बेचैन, व्याकुल। वो हमेशा पक्षी जो है उड़ने के लिए आतुर रहते हैं, बेचैन रहते हैं, व्याकुल रहते हैं। तो कहते हैं कि लेकिन हमारी जो उड़ान है, जो हम उड़ना चाहते हैं आसमान में, उस उड़ान में बाधा मत पहुंचाओ, बस इतनी सी इच्छा है। कहने का तात्पर्य है कि पक्षी स्वतंत्र रहना चाहता है, आज़ाद रहना चाहता है। हर किसी को आज़ादी पसंद होती है। आशा करते हैं कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। इसके आगे के प्रश्न उत्तरों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।